इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। दो बड़ी खबरों पर आपसे बात करेंगे। एक खबर ऐसी है जिसे आप भी सुन रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं और लगातार चर्चा में बनी, सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह की। वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं, पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, बाद में भारतीय संस्कृति का बखान करते हुए, भारतीय संस्कृति को बताते हुए, पाश्चात्य सभ्यता से तुलना करते हुए ऐसा भी कह दिया कि फटी जींस पहनेंगे तो अपराध बढ़ेंगे। लेकिन अब यह मुद्दा वहां से निकलकर मध्य प्रदेश तक आ पहुंचा है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, उन्होंने भी इस बयान का समर्थन कर दिया और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मर्यादा जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति ये सिखाती। ये तो हम भी कहते हैं कि मर्यादा बहुत जरूरी है, बिना मर्यादा के क्या रखा, क्योंकि जब मर्यादा रखेंगे तो हर जगह मर्यादा बोलचाल की होना चाहिए, मर्यादा पहनावा की होना चाहिए, मर्यादा हर जगह होना चाहिए। लेकिन क्या फटी जींस पहनना अपराध को बढ़ाता है? क्या फटी जींस पहनना संस्कृति के खिलाफ है? इन दिनों ये चर्चा बनी हुई है, जोरों पर चर्चा कई तरह की है। पर सीएम तीरथ सिंह के बयान का समर्थन कर दिया है कमल पटेल ने, बल्कि ये भी कहा कि हमारी संस्कृति तो वेस्टर्न कपड़ों की इजाजत नहीं देती है। हमारी संस्कृति तो ये भी कहती है कि बहन बेटी को देवी स्वरूप मानो, उनकी पूजा करो। लेकिन कई दफा हम ऐसी दूसरी संस्कृति में रम जाते हैं जिसके कारण घटनाएं दूसरी तरफ हो जाती है। चाहे मैं हूं या आप हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई ऐसे कपड़े पहने हमारे परिजन, हमारी बेटियां, जो बाहर जाकर दिक्कत पैदा कर दे। तो क्या कपड़े पहनने से अपराध बढ़ते हैं? पर क्या कहा कमल पटेल ने और उसके बाद कांग्रेस का क्या बयान आया, कांग्रेस ने कैसे पलटवार किया, ये भी सुनिएगा। लेकिन सुन लीजिए, जब हमारे संवाददाता आमिर ने उनसे बात की तो क्या कहा कमल पटेल ने, सुनिए। हमारी संस्कृति में बेटियों को, बहनों को, माताओं को हम देवी मानते, पूजते हैं और हमारी आन और मान और शान है। ये भारतीय देश है जहाँ पत्नी को छोड़ के बाकी सब हम बेटी, बहन और माँ के रूप में देखते हैं। लेकिन हमारे नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारी बेटियों को सुरक्षित रखना है और उनका सम्मान करना है, तो उनको अच्छे कपड़े पहनाएं। विरोध करते हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो सलाह ही दे रहे हैं, हम तो निवेदन ही कर रहे हैं हाथ जोड़ के। और हम भी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे से, ताकि वो ठीक से दिखे। लेकिन चूंकि हम भारत गुलाम रहा है, पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी हुई है और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जितने पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार जैसे बाहर रहते हैं वैसे हम रहेंगे तो हम बड़े, क्या बोलते हैं उसको, ऊंचे और स्टैंडर्ड दिखेंगे। ये स्टैंडर्ड दिखने का नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं और उसके कारण हमारे परिवार की भी जिम्मेदारी, समाज की भी जिम्मेदारी है से घटना हो रही है। पहनावा हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार करें, नया भी करें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम मर्यादा में रहे। चलिए, तो आमिर बात कर रहे थे और बड़े ही साफ गोई से, अलग तरह से कमल पटेल अपनी बात कह रहे थे। और कमल पटेल ये भी बता रहे थे कि उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हाथ जोड़े हुए थे, दोनों हाथ बंधे हुए थे और ये कह रहे थे निवेदन है हिंदुस्तान से, निवेदन है हमारे लोगों से कि हम ऐसा व्यवहार करें, ऐसा पहनावा करें जिसमें सवाल ही खड़े ना हो। तो चलिए आमिर के पास चलते हैं, आमिर से समझते हैं। लेकिन कई दफा छोटे छोटे सवाल, छोटी छोटी बातें सियासत में गरमा जाती है और इन दोनों इसी मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई है। फटी जींस को लेकर समर्थन कर दिया है, समर्थन नहीं किया है और सीधे तौर पर तीरथ सिंह का समर्थन किया है कमल पटेल ने। अब इस पर कांग्रेस का बयान भी आया है, थोड़ी देर में हम वो भी आपको सुनवाते हैं कि आखिर कांग्रेस ने कैसा पलटवार किया। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा ने तो सीधे भारतीय जनता पार्टी की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए, नेताओं की सोच पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोल दिया है कमल पटेल पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर। वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सीधे चलते हैं आमिर के पास। आमिर से समय, आमिर, ये बात सच है कि कई दफा पहनावा, जब घटनाएं घटित हुई है तो पहनावे पर सवाल उठे। ये पहली दफा नहीं है जब तीरथ सिंह ने सवाल खड़ा किया, ये पहली दफा नहीं है जब कमल पटेल ने सवाल खड़ा किया। लेकिन हम बदल रहे हैं, क्योंकि अब ये भी कहा जाता है कि कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चल रही है, आगे बढ़ना है। तो फिर पाश्चात्य सभ्यता से दूर क्यों? हिंदुस्तान की अपनी संस्कृति है, लेकिन क्या संस्कृति में ये जो घालमेल हो रहा है उसी को लेकर कमल पटेल ने कुछ कहा। अब इस पर सियासत भी गरमाई, आपकी कांग्रेस से बात हुई?
देखिए, जाहिर है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब महिलाओं के पहनावे को लेकर इस तरह के सवाल उठे हों। इससे पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं और अभी हाल ही में जिस तरह से बयान जिस पर राजनीति गरमाई है वो तीरथ सिंह रावत का है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लड़कियों की जींस पहनने को लेकर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था लड़कियां फटी जींस पहनती है, ऐसे तमाम तरह की बात उन्होंने कही थी। और इसमें पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर ये काफी बयान ट्रोल हुआ था और काफी कई जो महिला नेत्री हैं उन्होंने जो है अपने खुद की फटी जींस पहने हुए फोटो ट्वीट किए थे, फेसबुक पर पोस्ट किए थे, सोशल मीडिया पर अपडेट करके जो है तमाम तरह की जो है बयानबाजियां देखने को मिली थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। अब उसी चरण में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। हालांकि उनके कहने का लहजा भले ही दूसरा हो, लेकिन उनका कहना जरूर यही था कि हमें अपने मर्यादा में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई जगहों पर देखने को मिलता है कि हमें पाश्चात्य संस्कृति पर जाकर जो है उनका पहनावा हम अपना रहे हैं, जो अंग्रेजी लुक माना जाता था। जब क्योंकि भारत देश जो है वो गुलाम रहा था पहले देश हमारा, उसके बाद आज भी जो उनकी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाती है। इसलिए कुछ लोग बड़े बनने के चक्कर में, कुछ लोग मॉडल बनने के चक्कर में जो है इसको ऐसे पहनावे को अपनाते हैं, ऐसा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा। लेकिन उनका कहना यह भी था कि कुछ क्योंकि महिलाओं को भी मर्यादा में रहना चाहिए, अपने नागरिकों को भी देश के इस बात को समझना चाहिए कि महिलाओं के सम्मान के लिए जो है इस तरह का पहनावा नहीं होना चाहिए। उनका जो बयान है उनको जो है सभी लोग समर्थन करते हैं। ऐसे तमाम तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस जो है इसको लेकर जो है वो बीजेपी पर निशाना साधती नजर आ रही है। उनका कहना है कि ऐसी मानसिकता की नहीं, ऐसे पहनावे पर सवाल उठाने की नहीं, बल्कि मानसिकता की जो है सवाल उठते हैं इसको लेकर। ये ओछी मानसिकता है जो महिलाओं के पहनावे को लेकर सवाल उठाती है। अक्सर महिलाओं के पहनावे को लेकर ही सवाल उठाए जाते हैं, जबकि मानसिकता की ये पूरी जो है ये घृणित मानसिकता होती है जब किसी तरह का अपराध घटित होता है। आपने ठीक कहा आमिर, आप सही कह रहे हैं। जरूरत है। आंखों को तो आप अपने आंखों से देखते हैं, आप अपनी आंखों में ऐसी क्यों गंदगी लाते हैं कि यदि कोई आधे कपड़े पहन ले या इस तरह के कपड़े पहनकर कोई महिला निकल जाए तो आपकी आंखें गंदी हो जाए, आपकी सोच गंदी हो जाए। सोच को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त दो मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, योगेश यादव प्रवक्ता कांग्रेस के। जी राकेश शर्मा जी, ये जो बयान है, तीरथ सिंह का पहले बयान आया फटी जींस को लेकर, उसके बाद उन्होंने हालांकि माफी भी मांगी, पर ये खूब ट्रोल हुआ। हमने देखा सोशल मीडिया पर कई जो फिल्म इंडस्ट्री की लोग महिलाएं हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से बातें कही। कमल पटेल ने भी उनने जो कहा उसका समर्थन कर दिया। आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, इस देश में हर व्यक्ति को कैसे कपड़े पहनना ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकता कि आप इस तरह के कपड़े पहने या इस तरह के कपड़े ना पहने। आपका रहन सहन, खान पान क्या होगा ये निर्णय भी आपको करना है। आप किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म को नहीं मानते, ये भी आप पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती कि आप किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह का खान पान रखें, किस तरह का रहन सहन रखें। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि हर बात पर कांग्रेस पार्टी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, सवाल उठाने लगती है। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में जब हमने गर्ल्स कॉलेजों में कहा कि एक ड्रेस होना चाहिए सभी बच्चों की, तो सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था। जबकि हमारी सोच ये थी कि कॉलेज में छोटे परिवार से लेके गरीब परिवार से लेके अमीर परिवार तक हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, और जब वो बच्चे पढ़ते हैं तो अमीर परिवार के बच्चे रोज रोज नए नए कपड़े पहन के आ सकते हैं। गरीब परिवार के जो बच्चे वहां पढ़ते हैं उनमें किसी तरह की ये भावना नहीं आए कि मेरे माँ बाप कपड़े इस तरह के उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए एक सा व्यवहार रहे, एक दूसरे के प्रति सबका सामान्य व्यवहार रहे, इसलिए हमने उस कॉलेज में ड्रेस लागू की थी कि एक सी ड्रेस पहन के सब बच्चे आएंगे। उसका भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही उनको लगा कुछ बात, और इस देश में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी है। अगर कोई व्यक्ति ने अपनी बात रखी, आपको अगर वो कबूल नहीं है, लेकिन कमल पटेल जी ने जो कहा कि मर्यादा में सबको रहना चाहिए, तो क्या उन्होंने गलत कह दिया? नहीं, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं मनोज जी। अगर हम कहते हैं एक तरफ कि हमारे देश में अपनी बात रखने की आजादी, और किस तरह की बातें सोशल मीडिया पे रोज लोग रखते हैं, किस तरह के शब्दों का उपयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस के नेता करते हैं। अगर विरोध करते हैं तो फिर अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं का भी विरोध कांग्रेस के नेताओं को करना चाहिए कि इस तरह की भाषा का उपयोग वो प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए ना करें। मेरा एक और कहना है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को लगा कि मैंने
जो सलाह दी है वो ठीक नहीं है, तो उनने अपने शब्दों को वापस लिया और समाज से माफी मांगी। मुझे लगता है कि ये उनका बड़प्पन है। पर आप कहीं ना कहीं एक बात से तो सहमत होंगे मनोज जी, कि कहीं ना कहीं भारतीय परिधान जो है या भारतीय संस्कृति है, उसका पूरा विश्व सम्मान करता है। आज अगर विश्व में आप जाइए तो कांजीवरम की साड़ी हो, चाहे हमारी चंदेरी की साड़ी हो, चाहे हमारे मद्रास की साड़ी हो या परिधान हो, ये पूरे विश्व में इसको माना जाता है और विदेशी लोग उसको खरीद के अब उसको पहनने लगे हैं। कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का मैं विरोध नहीं करता, पर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये आप खुद अपने आप को आईने में रोज देखते हैं और उसको देखते हैं कि हम किस तरह की। चलिए, बड़ी साहब कोई से आप बात कर रहे हैं राकेश जी, और ऐसी बात शायद कमल पटेल भी कर रहे थे, पर अब वो तो सियासत है। सियासत में ये बात भी सच है कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। आप नहीं सिखा सकते कि आपको क्या पहनना, ये तो व्यक्ति महिला जो चाहे वो पहने, उनका अधिकार है। चलिए, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त योगेश यादव जुड़े, लेकिन उससे पहले मांडवी चौहान क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, उसके बाद योगेश यादव से बात करते हैं। देखिए, कृषि मंत्री को अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलना होगा। ये ओछी सोच है जो इस प्रकार से पहनावे के ऊपर बेटियों की, बहनों के लिए बात कर रहे हैं। और पहले बात ये होना चाहिए कि सुरक्षा हम कैसे दे सकते हैं। जब आपके मंदिर में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है तो पहनावे की तरफ क्यों आप जा रहे हो। आप पहले सुरक्षा की बात करें और अपनी मानसिकता चेंज करें, और ये ओछी मानसिकता जो आपके दिमाग में है उसको आप खत्म करें और बेटी और हमारी बहनों की सुरक्षा की पहले बात करेंगे। पहनावे से किसी की मानसिकता चेंज नहीं होती है। ये घृणित जो हमारी मानसिकता है, जो हम गलत सोच रखते हैं मन में, वो विचारों पे इस तरफ जाता है ना। किसी के कपड़ा पहनावे से किसी की तरफ किसी की नज़र नहीं जाती है, और न कपड़ा पहनने से किसी की मानसिकता चेंज होती है कि हम उस तरफ ध्यान दिया जाए। ध्यान देने की ज़रूरत है तो हमें सुरक्षा की ध्यान देने की ज़रूरत है। कड़े से कड़े आज जो स्थिति मध्य प्रदेश से बनी है, हमें उस तरफ देखना होगा कि हम कैसे सुरक्षा दे के उन बेटियों को और बच्चियों को बचा सकते हैं। चलिए, मांडवी चौहान ये कह रही थी कि हम कैसे पहनावे से किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन सच तो सच है, पहनावे पर ध्यान तो बात होती रही है, कई दफा सवाल खड़े होते रहे, और जब जब इस तरह के सवाल खड़े उठते रहे हैं तो विवादों में यह विषय आ ही गया है कि आखिर भारतीय संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता की से कैसे जुड़ सकती है। हिंदुस्तान की अपनी संस्कृति है, हिंदुस्तान की अपनी परंपरा है। योगेश यादव मेरे साथ जुड़े। योगेश यादव जी, ये बड़ा सवाल है, हमेशा बहस का विषय रहा है कि क्या पहनना क्या नहीं पहनना। ये तो महिलाओं को अपने ऊपर तय करना है, व्यक्ति को अपना तय करना। हिंदुस्तान में सबको सभी तरह के अधिकार है, लेकिन क्या पहनावा अपराध को बढ़ाता है? देखिए मनोज जी, बहस का विषय तय करना भारतीय जनता पार्टी का शगल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहस का विषय तय करती है और उसको बहस का मुद्दा बनाकर अपने स्वयं को प्रचारित करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शगल है। तीरथ सिंह जी ने अभी शपथ ली है। उत्तराखंड में जिस तरीके से वातावरण निर्मित हो रहा था और जिस तरीके का वहां पर वो प्रशासनिक तौर पर अपने आप को असक्षम पा रहे थे, तो अपना ध्यान दूसरी तरफ भ्रम की राजनीति, जिसको कहते हैं कि भ्रम की राजनीति को परोस कर अपने आप को आत्म केंद्रित करना और अपने आप को प्रचारित करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। जहां तक कमल भाई पटेल का भी आप जानते हैं अच्छी तरह, किसी भी बात को लेकर अपनी बात करना। अब जहां तक भारतीय संस्कृति और भारतीय चेतना की बात है तो इसमें दो मुद्दे अलग अलग होते हैं, एक तो अश्लीलता और एक सभ्यता। अश्लीलता एक अलग चीज होती है और सभ्यता एक अलग चीज होती है। मैं नहीं मानता कि बेटियां जो बच्चियां हैं हमारी या हमारी बहनें हैं, कोई फटी जीन पहनकर ही वो कोई अश्लीलता के उसमें, ये तो हम हमारे भाव पर भी उत्पन्न करता है कि हमारे अंदर के भीतर की मानसिकता क्या है। हमसे कम उम्र की कोई बच्ची यदि अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो हमें माँ के रूप में ही दिखेगी, उसको हम माँ के रूप में ही दिखेगी कि दूध पिलाती हुई यदि कोई बेटी कहीं ट्रेन में या कहीं दिखेगा तो हमें लगेगा कि माँ अपने बेटे को दूध, वो हमारी माँ दिखेगी। तो ये हमारे अंदर की मानसिकता, हमारे अंदर के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी आत्मानुभूति क्या है। अब आप अपनी कुंठाओं को लेकर उस चीज में आप अश्लीलता देख रहे हैं, तो ये आपकी मानसिकता पर भी तो आप गौर करें कि आप सोच क्या है आपकी। और जहां तक मैं ये बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस हेतु ठेकेदार नहीं है। संस्कृति के मामले में, शिष्टाचार के मामले में, भारतीय संस्कृतियों के बारे में यदि रक्षार्थ किसी को कार्य करना है तो हमारे बड़े बड़े पूज्य हैं, हमारे विद्वान हैं, हमारी माता बहनें हैं जो संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी बात
वो पटुता रखती हैं, बहुत अच्छी स्पीच करती हैं, और मैं भी मानता हूं भारतीय संस्कृति पर मुझे अभिमान है, गौरव है, और एक फटी जीन्स पे ही आप मध्य प्रदेश की भारत की मर्यादा और देश की मर्यादा को तय कर देंगे एक फटी जीन्स को लेकर। और मैं नहीं मानता कि इसके आधार पर आप राकेश शर्मा जी जवाब दीजिएगा। जवाब ये भी है कि किसी की सोच को हम नहीं बदल सकते, सोच तो अपने आप होती है कि आप क्या सोच रहे हैं, कौन क्या पहना, आपकी आंखों में क्या दिख रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोज जी, मैंने तो शुरुआत की कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये कोई तय नहीं करेगा, इसी बात से मैंने शुरुआत की। मतलब मुझे दुख होता है कि कांग्रेस के नेताओं को 24 घंटे हर चीज में राजनीति नजर आती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मनोज जी कि मुश्किल से 0.0% भी जो अपने हिंदुस्तान में ऐसा कपड़े नहीं पहनते होंगे, क्योंकि हमारी माँ बहन बेटियां सबको मालूम है कि हमारी संस्कृति क्या है और उस संस्कृति का वो सब सम्मान करते हैं। और ये जो आंखों की देखने की बात, संस्कृति के ठेकेदार आप क्यों बन जाते हैं, ऐसा योगेश यादव कह रहे थे। जी, ये आंखों की देखने की बात हो रही है, आंखों की शर्म की बात हो रही है। तो मनोज जी, हिंदुस्तान में ऐसे भी कई उदाहरण आ रहे हैं कि आजकल सगे पिता, भाई, पड़ोसी, ये तक अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, रोज अखबारों में हम पढ़ रहे हैं। आप उनको कैसे समझा सकते हो? ये तो कांग्रेस नेता से आप पूछ लीजिए। मेरा ये कहना है कि हम हमारी संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे, हम अपनी संस्कृति को आगे नहीं ले जाएंगे, उसका बहस छोड़ देंगे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। मैंने बार बार कहा कि आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप कौन से धर्म को मानेंगे, ये आपके लिए पूरी तरह स्वतंत्रता है। और हम तो सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर मध्य प्रदेश से। योगेश यादव जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर अगले विषय पे मैं बात करूंगा। जी, मेरे को साफ बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से कांग्रेस नजर आ जाती है ना। कांग्रेस का इस मैटर से कोई मतलब है। और ये भी बात हमारे प्रवक्ता महोदय बिल्कुल गलत कह रहे थे कि कांग्रेस ने यूनिफॉर्म के संदर्भ में अपना विरोध किया था। यूनिफॉर्म तो हमारा जब से आजादी हुई उसके बाद ड्रेस कोड है स्कूल में, कॉलेजेस में, और वो कांग्रेस के शासन में हुआ है और कांग्रेस ने उसको मान्यता प्रदान की। ये नई बात कहां से लेकर आ गए कि हमने यूनिफॉर्म का भी विरोध किया? जी, चलिए आप बने रहिएगा सर हमारे साथ, हम समझ सकते। लेकिन हिंदुस्तान में जब जब चर्चा किसी पहनावे पर हुई है तो वो विवाद का विषय बन गया, और विवाद का विषय बनना भी चाहिए, क्योंकि हम सबको जीने का अधिकार है अपने तरीके से, ये हमारे संविधान में भी है और कहा भी गया। लेकिन सवाल यही है कि कौन क्या पहन रहा, ये तो आप खुद तय करेंगे कि आप क्या पहनना चाहते हैं, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। पर यह भी सच है कि भारत की अपनी संस्कृति है, हिंदुस्तान की अपनी परंपरा है, और हिंदुस्तान की परंपरा की हर जगह चर्चा होती, संस्कृति की हर जगह चर्चा होती, जब ही तो ये हिंदुस्तान है। यहां एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं, फिर अगली खबर पर बात करेंगे।